दोस्तों, पूरे विश्व की जननी है माँ। अगर एक नारी ना होती तो शायद भगवान भी सोच में पड़ जाते कि इस दुनिया की रचना कैसे की जाए। भगवान ने नारी को बनाकर और उसे माँ के वात्सल्यपूर्ण शब्द से नवाजकर पूरी दुनिया पर एक बहुत ही बड़ा उपकार किया है। इस शब्द की अपने आप में ही एक बहुत ही खास महिमा है। माँ के बारे में कहा जाता है कि माँ के साथ बेटे का रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से बड़ा होता है, क्योंकि माँ का रिश्ता सबसे बड़े रिश्ते से भी 9 महीने बड़ा होता है। वह माँ जो पहले एक छोटी बहन, बीवी, बहू और फिर माँ बनकर अपनी पूरी जीवन भर की जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाती है, उसकी इस महिमा का शब्दों में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर चीज का एक महत्व होता है। वैसे ही माँ का एक अपना महत्व है, लेकिन आजकल की इस भागदौड़ और लालची दुनिया में इस शब्द का महत्व कहीं खोकर रह गया है। आजकल के बच्चे माँ को बड़ी आसानी के साथ वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। उन्हें इस बात की जरा भी रंज गम नहीं रहता कि क्या वे जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। लड़ाई झगड़े हर घर में चलते रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं दोस्तों जहाँ कुछ भी वाद विवाद ना होता हो, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का विस्फोट तो तब होता है जब घर में बेटी की शादी हो जाती है और दूसरे परिवार से आई वह बहू और बेटी इस घर में अपना तालमेल ठीक से नहीं बिठा पाती है। ऐसे में नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बेटा बीवी से तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन अपनी बूढ़ी और बेसहारा माँ को वृद्धाश्रम के दरवाजे जरूर दिखा देता है। उसे वहाँ रोने मरने के लिए अकेला छोड़ आता है। तब शायद वह इस वाक्य को नजरअंदाज कर जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। किसी ने सच कहा है कि इंसान जो कुछ यहाँ इस जीवन में करता है उसका फल उसे यहीं पर भुगतना पड़ता है, क्योंकि भगवान हर किसी के साथ इंसाफ करता है। उसके तराजू के दोनों पलड़े बराबरी पर चलते हैं। अगर आपने कुछ गलत किया है तो भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आज जो आप अपनी माँ के साथ कर रहे हैं यही सब एक दिन आपके बच्चे भी आपके साथ जरूर करेंगे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि आजकल का यंग जनरेशन अर्थात युवा पीढ़ी को वैलेंटाइंस डे का डेट और दिन बहुत अच्छी तरह से याद रहता है। उन्हें याद रहता है कि इस दिन अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं को अपने प्यार का इजहार करना होता है, मगर मदर्स डे कब आता है और कब चला जाता है उन्हें इसका जरा सा भी ध्यान नहीं रहता। उन्हें इस बात की भी ध्यान नहीं रहती कि इस दिन माँ से प्यार भरी 2 बातें कर ले। उन्हें यह भी पता नहीं रहता कि इस दिन माँ को यह जताएं कि माँ तुम मेरे जीवन की सबसे अहम कड़ी हो, तुम्हारा स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊपर है। माँ के दर्द को शायद वह लोग अच्छी तरह से जानते होंगे जिनके जीवन में माँ का हाथ नहीं है, अर्थात जिनकी माँ नहीं है। दोस्तों, अगर आप माँ के उन सब एहसानों को, उनके उस प्यार दुलार को भूलकर अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए उनकी सारे जीवन की खुशियों को, उन उम्मीदों को, उन भावनाओं को आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है, जिसे चाहकर भी आप कभी सुधार नहीं पाएंगे। माँ शब्द की पवित्रता तथा उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने, रिश्तों को बेवजह बांटने वाले इन संबंधों से दूर ही रहें और माँ के प्रति अपना सही उत्तरदायित्व निभाकर उसकी झोली खुशियों से भर दें, क्योंकि कहते हैं भगवान हर समय हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते थे और इसीलिए भगवान ने माँ को बनाया है। दुनिया में अगर आपके पास धन नहीं है तो आप गरीब नहीं हैं, क्योंकि आप परिश्रम से धन प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपके पास अपार संपत्ति है पर माँ नहीं है तो इससे बड़ी निर्धनता और कोई नहीं है। माँ के संबंध में बहुत कुछ लिखा और बोला जा चुका है, बहुत कुछ पढ़ाया जा चुका है, पर फिर भी माँ की महिमा इतनी अपरंपार है कि फिर भी यह सब कम ही लगता है। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ एक ही सबसे सुंदर और प्यारा रिश्ता बचा है और सौभाग्य से वो रिश्ता हर माँ को मिला है। अगर माँ ना हो तो व्यक्ति अपनी सत्ता से ही प्रेम करना ना सीखे। उसका सम्मान, उसकी संतुष्टि और उसके होने के मायने बस एक माँ के निकट ही सबसे ज्यादा हासिल होते हैं। डेविड टॉलमेज कहते हैं माँ एक ऐसा बैंक है जहाँ इंसान अपनी समस्त चिंताओं और दुखों का डिपॉजिट कर देता है और बदले में उसे सिर्फ खुशी मिलती है। दोस्तों, आज के इस पितृसत्तात्मक समाज में नारी को पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली बताने वाले महिला सशक्तिकरण के समर्थन तमाम तर्कों का सबसे बड़ा आधार यदि कोई है तो वो यही है कि स्त्री माँ बन सकती है। यद्यपि मैं स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को ही पुरजोर महत्व देने की वकालत करता हूँ। उस पे मत
मातृत्व की किसी अपेक्षा का अनावश्यक लादने का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुदरत ने जिसे माँ बनने की सौगात दी है उसके लिए मेरे अंदर नारी की नैसर्गिक तौर पर पाए जाने वाले मातृत्व के लिए श्रद्धा आए बिना नहीं रहती। एक स्त्री प्रेमिका के तौर पर, पत्नी के तौर पर, बेटी, बहन या दोस्त के तौर पर धोखा दे सकती है, पर माँ होने के नाते वो कभी बेवफा या धोखेबाज नहीं हो सकती। भले उसके फैसले बुद्धिमत्तापूर्ण न होने से कदाचित उसके बच्चों को अहित हो जाए, पर उसके फैसले के कतरे कतरे में अपने बच्चों के लिए सिर्फ दुआ और भलाई की भावना ही शामिल होती है। विज्ञान की सारी ताकत आज तक उस रसायन को नहीं खोज पाई दोस्तों जिससे कि माँ का निर्माण होता है। बहुत छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक सब माँ याद रखती है और कई मर्तबा हमारी उन चीजों को भी माँ जानती है जिनका पता हमें खुद नहीं होता। आज इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए पर वो हमेशा अपने गम को दूर करने के लिए माँ की गोद ही तलाशता है। माँ की एक नजर उसके सारे तनाव दूर करने के लिए काफी है। उसे जिद करने के लिए, गुस्सा होने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए, रोने मुस्कुराने के लिए, किसी अच्छी खबर को सुनाने के लिए या अपने एहसासों को किसी हरकत का पता बताने के लिए, प्रायः हर चीज के लिए माँ की ही जरूरत होती है। भले ही हम पर बड़प्पन का भाव आ जाए और माँ के प्रति अपने जज्बातों को ही बयान ना कर पाएं, पर फिर भी हम जीवन पर्यंत माँ का साया अपने संग चाहते हैं। दोस्तों यकीनन माँ का होना बस माँ का होना ही है, उसे किसी उपमा से विशेषित नहीं किया जा सकता। पर अफसोस आज की नव संस्कृति माँ का भी कत्ल कर रही है और ममता का भी। तंग और छोटे होते कपड़ों में माँ का आंचल भी कहीं गायब होता नजर आ रहा है और उन कपड़ों के साथ जज्बात भी सिकुड़ रहे हैं। पर हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो जाए, सृष्टि के अंत तक मातृत्व जिंदा रहेगा और मातृत्व के अंत होने पर मातम मनाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि इंसानियत और ब्रह्मांड पहले समाप्त हो जाएगा, मातृत्व बाद में। कुदरत के आखिरी क्षण तक किसी न किसी प्राणी में मातृत्व का भाव बाकी रहेगा, भले हम इंसानों में से ये भाव दूर हो जाएं। अगर इस सृष्टि का संरक्षण करना है तो मातृत्व को पहले संरक्षित करना होगा। दुनिया की हर माँ को अपना पुत्र विश्व का सर्वोत्तम पुत्र नजर आता है, पर इस जगत में वात्सल्य का असल संरक्षण तब होगा जब बच्चों को अपनी माँ में विश्व की सर्वोत्तम माँ नजर आए। मेरे इन कथनों को सोच समझकर सिर्फ सैद्धांतिक धरातल पर ही ना देखें, बल्कि भौतिक धरातल पर इसका प्रयोग जरूरी है। अंत में माँ इस शब्द को नमन करते हुए इस भाव के आगे मैं अपने सर झुकाता हूँ जिसने इस शब्द को महान बनाया है, और उस हर स्त्री की महानता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूँ जिसने इस भाव को अपने हृदय में संजोया है। माँ, काश मैं कुछ ऐसा कर पाता जिससे तुम्हारे होने के मायने तुम्हें बता पाता। मैं ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु और शब्द तुम्हें बयां कर पाने में अशक्त है, पर माँ इस शब्द के जरिए समूचे ब्रह्मांड को समेटा जा सकता है। तो ये था दोस्तों हम सब के जीवन में माँ का महत्व। और चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों हिंदी के सबसे बड़े उपन्यास सम्राट और कथाकार प्रेमचंद अपनी पुस्तक गोदान में माँ के बारे में लिखते हैं कि मातृत्व विश्व की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, विश्व का सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ी विजय है। माँ के प्यार को कभी भी शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।